میرے آقا. یا صاحب آؤ، اس درد کی دوا تمہارے ہی پاس ہے. کیسی ہیں آپ ملکہ؟ سن کر افسوس ہوا مجھے. اللہ آپ کو شفا عطا کرے. آمین یا صاحب آمین. یا صاحب دیکھو دیکھو، درد کافی ہے اور بخار بھی تھا، لیکن طبیبہ کی دوا سے اتر گیا. یہ دیکھو. ملکہ نے آج کیا کھایا؟ کیا یہ معلوم کر لیا گیا ہے؟ ہاں معلوم کر لیا. شہزادوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا ملکہ نے، لیکن الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. الگ سے کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ حورم نہیں، معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کچھ بھی. چکر آیا تھا اور بے ہوش ہو گئی تھی. سمجھ گیا. آپ نے اپنے جسم پر کچھ لگایا تو نہیں، جیسے خوشبو وغیرہ؟ پریشان نہ ہو آقا، ضرور کوئی حل ڈھونڈ لوں گا میں. سوکھے گلاب کی پتیاں، لہسن اور کچھ جنگلی بیلوں کا مرہم فوراً تیار کریں. کہاں تھی تم خاتون؟ شہزادی، جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ حورم سلطان خواب گاہ میں ہیں. آقا نے یحییٰ صاحب کو بلوایا ہے کچھ دیر پہلے. کیا بتایا حورم نے؟ کچھ نہیں، انہیں یاد نہیں آ رہا کچھ بھی. آلہ، تم کسی کی نظر میں آنے سے پہلے چلی جاؤ. جو بھی ہو مجھے سب خبریں دیتی رہنا. جو حکم. شہزادی، گستاخی کی معذرت چاہتی ہوں. حورم سلطان کو کیا کیا آپ نے؟ کوئی سوال مت کرو خاتون، تمہارا کام صرف جو کہا جائے وہ کرنا ہے بس. تم جا سکتی ہو. کیا ہوا ہے یحییٰ؟ طبیبہ ٹھیک کہتی ہیں آقا، یہ انہیں دکھ اور صدمے کے سبب سے ہوا ہے. اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ بالکل ہے شہزادے. ہمارا رب اگر دکھ تکلیف دیتا ہے تو ضرور اس کا علاج بھی کرتا ہے، لیکن ہر طرح کی بیماریوں کی شفا الگ طرح سے ہوتی ہے. آپ نے جس مرہم کا کہا تھا وہ تیار ہے. اعلیٰ. فوراً جہاں جہاں پر نشان ہے وہاں اسے لگائیں اور فوراً لپیٹ دیں، لیکن سختی سے لپیٹیں. آپ زیادہ پریشان نہ ہو شہزادی. اللہ نے چاہا تو یحییٰ صاحب ضرور کوئی علاج ڈھونڈ لیں گے. شکریہ والد صاحب، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. مجھے سچ بتائیے یحییٰ صاحب، کیا ہے اصل مسئلہ؟ زہر تو نہیں دیا گیا؟ زہر ہوگا میرا خیال نہیں، لیکن ان کی مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے. دیکھ بھال تو ہوگی میرے برادر. اس بیماری کا جو بھی علاج ہے تلاش کرو. انتظار کرنا ہوگا، دعا کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا.
शहजादी, मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। आज अयाज पाशा से मुलाकात को गया था, लेकिन अयाज पाशा ने मुझसे बहाना बनाकर बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू की। मुझे लगता है कि उन्हें सफर की नाकामी से बहुत ही अफसोस हुआ है। तौबा तौबा, क्योंकि हर कोई मेरी कामयाबी की बातें कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। शायद वजीर आजम हसद कर रहे होंगे। ऐसा ही है। हसद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, खास कर हमारे गुलामों के लिए। लेकिन हमें एहतियात करनी होगी, क्योंकि हसद की तरह गुरूर और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। वल्लाह दुरुस्त कह रही हैं आप। इब्राहिम पाशा का भी इसी वजह से अंजाम हुआ है। ये महल और इतनी माल और दौलत जिसका कोई हिसाब नहीं, और ऐसी जायदाद के बावजूद चले गए। आका के खास दोस्त और खजीना सुल्तान के शौहर होने के बावजूद भी वो चले गए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें शहजादी, अल्लाह के करम से ये सबसे पहले मेरे लिए इबरत है शहजादी। आज बहुत मसरूफ दिन था पाशा। कल सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ। मुनासिब है आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लें। तुम्हें प्यार करना अगर गुनाह है मेरे लिए, तो मुझे दिन ब दिन बढ़ते गुनाहों की सख्त फिक्र है। तुम्हारा चेहरा मिसले माहताब है मेरे लिए। काश तुम मेरे लिए मिसले आफताब बन सकती, तो आज की शब ये गहरी तीरगी ना होती। है मेरे बदनसीब दिल, ये हसीन चेहरा मेरे प्यार का गवाह नहीं। अगर अश्क मेरे गवाह बन सके, क्या तुम्हारे लिए काफी होगा? काश तुम एक मर्तबा मेरी तरफ देखो। मुहिब्बी के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। सुलेमान, हुरम, कैसी हो तुम? कोई दर्द तकलीफ तो नहीं? नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो गई मैं, खत्म हो गया वो भयानक ख्वाब। खत्म हो गया हुरम। अल्लाह याया साहब को खुश रखे। अपने दस्ते शिफायाब से इलाज किया उन्होंने। आखिर तुम आ गई खातून। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था वल्लाह। सुंबुल आगा, मलिका कैसी हैं अब? कल शाम रुस्तम पाशा ने बताया था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिर तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना निगार। पाशा की ज़ौजा होकर चलाक हो गई हो ना तुम। मैं तो समझ रहा था कि आइंदा मलिका को कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुम ना। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। हुरम सुल्तान से फरेब करोगी ये समझती हो क्या तुम? वल्लाह मैं तो तुम्हें शुरू से ही जानता हूँ कि किसकी खिदमत कर रही हो तुम। ये सरासर इल्जाम है आगा। बताओ तो सही, किया क्या है मैंने? चुप। चोरी और सीना चोरी?
खजीना। खुश आमदीद शहजादी। शुक्रिया। मुझे याद किया था तुमने। इजाजत दे वालिदा। शहजादी। बैठो खजीना। मैं समझी थी तुम मेरी बात मान जाओगी। कौन सी बात है वो? हुरम, मुझसे वादा किया था तुमने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निगार ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हुरम के साथ जो किया मैं जानती हूँ। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कसम से मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मलिका को हिसाब देना होगा। मलिका, कैसी हैं आप मलिका? तबीयत कुछ बेहतर हुई आपकी? ठीक हूँ सुम्बुल। यहया साहब का शुक्रिया कि वो फौरन मेरी मदद को पहुंच गए। आप कैसी हैं मलिका? खबर मिलते ही मैं आ गई। आपको ठीक देखकर मुझे जैसे दुनिया मिल गई हो। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा खातून। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इसीलिए हाजिर हुई हूँ मलिका। सुम्बुल आगा को बता चुकी हूँ। खुदा जानता है मेरा कोई कसूर नहीं है। रुस्तम पाशा से आपकी तबीयत का मालूम हुआ। कल मुझसे मिलने आई थी तुम। क्या सबब था? आखिर क्यों आई थी? मतलब कुछ याद नहीं आपको मलिका? मेरे सवाल का जवाब तो निकाल। मैंने मेहरमा सुल्तान के सिलसिले में कुछ मालूमात दी थी आपको। जो भी है बताओ। तुम जो जानती हो वो मैं सुम्बुल आगा के सामने सुनना चाहती हूँ। मेहरमा सुल्तान को बाली साहब के साथ शाही बाग में देखा था। यही खबर देने आई थी मैं आपके पास मलिका। इसका क्या मतलब? तुम एक शहजादी पर किस तरह इल्जाम लगा सकती हो? इल्जाम नहीं मलिका, मैं सिर्फ आपके इल्म में लाना चाहती थी। आप तो जानती हैं मेहरमा सुल्तान बचपन ही से पसंद करती हैं बाली साहब को। सिर्फ इतना ही? कोई और बात नहीं की थी क्या तुमने? नहीं, आपने मुझे जाने के लिए कहा और मैं चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं मलिका। सबसे आखिर में तुमसे बात हुई थी और इसके बाद में मरमर महल चली गई थी। वहां क्या हुआ मेरे साथ? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे सब बताओगी तुम? मलिका, मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। खामोश रहो। तुम भी शाह सुल्तान के साथ मिली हुई हो, क्या मैं नहीं जानती हूँ? मलिका, मेरी बात पर यकीन करें। आगा! फरमाइए मलिका। इस खातून को ले जाओ यहाँ से। रुस्तम पाशा को इत्तला कर दो। इसे इसके किए की सजा मिलेगी। ले जाओ इसे। इस कमजोर को मैं नहीं देखना चाहती अपने सामने। मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। इसी वक्त ले जाके जिंदान में डाल दो। मलिका, मलिका, खुदा जानता है मेरा कोई गुनाह नहीं है। खजीना सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया था। क्या कहा तुमने? मेरी बच्ची कहाँ है सिर्फ उन्हें ही मालूम है। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं उनकी बात मान लूंगी तो वो मेरी बच्ची मेरे हवाले कर देंगी। निगार, क्या हुआ है मेरे साथ? आप पर जादू हुआ है मलिका। शहजादी, रुस्तम पाशा, कुछ देर पहले सुनकर खुशी हुई कि हुरम सुल्तान की तबीयत बेहतर है अब। शुक्रिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक है अब। सुबह बखैर शहजादी। आपको भी सुबह बखैर बाली साहब। कैसे हैं? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। यकीनन आप खैरियत से होंगी। शुक्रिया। मैं जरा वालिदा को देख लूं।
बाली साहब, देख रहा हूं महल वापस आने पर आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। तुम अब तक दयारे बाकर नहीं गए, वरना तुम भी खुश होते। जरा पहले इस सफर की थकन उतार लूं, फिर जरूर जाऊंगा। और पाया तक में हल तलब बहुत से मामलात हैं। आका के पास भी इसी वजह से आया हूं। अभी नामुमकिन है। आका इस्तराहत फरमा रहे हैं, बाद में कमरा खास में तशरीफ फरमा होंगे। जो कहना है वहां कह लेना। आइए मलिका, दरवाजा खोलो। मलिका, नजूमी साहब को तुम सब कुछ सही सही बताओ कि निगार। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मुझे और कुछ नहीं पता। सिर्फ यही जानती हूँ कि आप पर काला जादू किया गया है। काला जादू? जी हाँ नजूमी साहब, काला जादू करवाया है। मलिका, इन निशानों के अलावा कोई और चीज जाहिर हुई क्या? नहीं, अब वो भी खत्म हो चुके हैं। ठीक हूं मैं। कैसा जादू किया गया था मुझ पर? ये जान लेने के मकसद से करवाया जाता है मलिका। इस जादू के बाइस इंसान अंदर ही अंदर दिन ब दिन घुलता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोते में बेचैन रहता है। या अल्लाह हिफाजत कर हमारी मलिका की, उन्हें हर जादू से महफूज रख। तुम कितनी कम नस्ल होने का धोखा दिया तुमने। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं जानती थी ये सब होगा। बाद में मालूम हुआ मुझे। मलिका, आप तसल्ली रखें, बिल्कुल ऐसा जादू आप पे कोई भी नहीं कर सकता। सुम्बुल आगा, कर दिया है, सुना नहीं तुमने? हाँ। मुझे भी यकीन नहीं है मलिका, आज तक न देखा और न ही सुना। और कोई मुसलमान होते हुए कभी ये करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये गुनाह अजीम है। इबरत आलम के लिए सबके सामने उसका सर काट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। कौन है वो निकाल? किससे करवाया है ये जादू? मुझे और कुछ नहीं पता मलिका। मालूम होता तो आपको पहले ही बता देती। मेरे आका, सबसे पहले मुझे आपसे एक अर्ज करनी है। अदालत के निजाम में बहुत सी खामियां मौजूद हैं मेरे आका। आपको मालूम है मदरसों से फारिग तहसील तलबा जो काजी बनने के उम्मीदवार हैं, तालीम के बाद मुलाजमत के निजाम में दाखिल होकर काजी के मनसब तक रसाई पाते हैं। और काजी बनकर वो फिर उलमा के हमरा वक्त गुजार कर अपना तजर्बा हासिल करते हैं। लेकिन इसमें कोई हदबंदी न होने के सबब और हाकिम के मनसब पर बेउसूल ताइनातियों और बेकायदियों की वजह से ये सारा निजाम बहुत खराब हो गया है मेरे आका। मैं इससे पहले जब इस्तांबुल का काजी था, हाकिम साहब से ये सूरत हाल अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। काजी के मनसब की बेहतरी के लिए आपका क्या मशवरा है अबू सऊद साहब? मेरे आका, मुलाजमीन के लिए अलहदा अपनी किताबों का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दिया जाए। इसके अलावा उलमाओं में से हर किसी को उसके मकाम के मुताबिक कितने मुलाजमीन की जरूरत होती है उसकी पूरी तस्दीक की जाए। और काबिल फाजिल उम्मीदवारों का 7 साल में एक मर्तबा इंतखाब लाजमी करार दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है लुत्फो पाशा? आका, आप तो हम सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हाकिम साहब 100% हक पर हैं। इंसाफ सब चीजों से अहम है। इंसाफ के मकाम पर पहुंचने वाले जब तक अदल के निजाम को नहीं पहचानेंगे तो फिर इंसाफ कैसे कायम हो पाएगा? दुरुस्त कह रहे हो पाशा। काजी हाकिम साहब, आपका मशवरा कबूल है। तफसीलात के साथ फौरन नए कानून की तश्कील का आगाज करें। आका, काफी अरसे से इसकी तैयारी में मसरूफ हूँ, इसलिए जल्द ही मुकम्मल करके इसे आपके सामने पेश करूंगा। आला, आप जा सकते हैं। आका, कुछ अहम गुफ्तगू करनी है।
पाशा। खैर तो है जलालजादे, रुस्तम क्या चाहता है आपसे? मरहूम इब्राहिम पाशा की जायदाद के मुतालिक मालूमात मांग रहे थे पाशा। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? उनका तमाम माल और दौलत शाही खजाने में जमा नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है। 2 लाख अशरफियां जमा कर दी गई हैं, लेकिन रुस्तम पाशा के मुताबिक ये कम है। उनके हिसाब के मुताबिक 500 लाख सोने के सिक्के और होने चाहिए। तुम क्या कहते हो जलालजादे? ये खजाना तो हुमायूं की 1 साल की आमदनी का निस्फ हिस्सा बनता है, क्यों? कतन कुछ कहना मुमकिन नहीं पाशा, लेकिन रुस्तम पाशा सच कहते हैं। एक खती रकम गायब है, ये बात वाज़ेह है। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक हुरम सुल्तान की इमारत के लिए जमीन मुख्तस कर दी गई है। अगर आप चाहें तो हुक्म फरमाइए मेमार साहब अलाउद्दीन अली आका इस पर काम शुरू कर दें। आला, जरूरी काम शुरू करा दिया जाए, लेकिन उसका नक्शा मैं खुद देखना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरे आका, आपसे और हुरम सुल्तान से कीमती मशवरे में लेता रहूंगा। और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। आका, एक मौजू और है। मेरे तजस्सुस को माफ फरमाएं, लेकिन आपको कुछ परेशान देख रहा हूँ। क्या अब तक आपकी बेख्वाबी खत्म नहीं हो सकी आका? मैं ठीक हूँ उस्ताद जलेबी। मलिका, हटो मेरे सामने से। कुछ भी हो जाए खजीना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे बताए बगैर तुमने जो कदम उठाया है उसका नतीजा मालूम है? समझ क्यों नहीं रही तुम? मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ इब्राहिम को खो देने का था, और अब मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं, और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। हुरम, क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे आ सकती हो? जो चाहे कर लो, कामयाब नहीं हो सकती। अब फाल देखने वालों से, जादू करने वालों से मदद की उम्मीद लगा रखी है। क्या आप लोग इतनी लाचार हो गई हैं? हुरम, तुम ये क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। हरगिज इनकार करने की कोशिश ना करें शहजादी। मुझे मरमर महल बुलवाकर क्या किया आपने, ये निगाह से मालूम हो चुका है। मुझ पर जादू करवाया है आपने, काला जादू। कैसा जादू हुरम? ऐसे घटिया और बेमानी इल्जामात कैसे लगा सकती हो तुम मेरी हमशीरा पर, और वो भी एक ऐसी खातून की बातों में आकर? शहजादी, ये खातून महीनों से आपकी खिदमत में है, क्या आप इससे मुतमईन नहीं? मरचान आगा, हुरम सुल्तान को पक्की तक लेकर जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारा सर कटवा दूंगी मैं। अगर कुछ कहना है तो बैठ कर बात करो हुरम। इस तरह चीखोगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं नहीं शहजादी, निगाल बैठेगी, क्योंकि ये भी आप दोनों की तरह इब्राहिम पाशा की मोहब्बत में आंसू बहाती रही है। हरगिज, हरगिज मरहूम का नाम अपने होठों पर मत लाना। शहजादी, आपको अल्लाह सब्र दे ये दुआ करती हूँ और खामोशी से शोक मनाने का मशवरा देती हूँ, लेकिन अगर वाकई इंतकाम लेना चाहती है तो आका के सामने जाना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम पाशा की मौत का हुक्म मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आफरीन है निगार, लगता है कि हुरम को जो भी बताया उस पर उसने यकीन कर लिया। नजूमी को बुलवाया था फौरन। उन पर जादू हुआ है ये जानते ही उनका चेहरा देखने वाला था। जहन्नुम में जाए। लेकिन शहजादी, सालिया खातून का कोई भरोसा नहीं, कहीं हकीकत में ही जादू ना कर दिया हो। उसके कहने के मुताबिक हुरम के दिल में एक आग जलना शुरू हो जाएगी। वो आग उसके दिल में हर दिन बढ़ती ही चली जाएगी और जलाकर राख कर देगी उसे। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा खजीना। ऐसी चालाक औरत की बातों पर कैसे यकीन कर लिया तुमने? हुरम की हालत नहीं देखी क्या?
उसकी आंखों में खौफ था। खातून ने ऐसी ही आंख का बताया था मुझे। फारिहा काल्फा, शहजादे जहांगीर कहाँ हैं कुलसूम? शहजादे मेहमद के पास ही हैं अब तक। हुरम सुल्तान आने वाली हैं, शहजादे को देखना चाहेंगी। लेकर आओ उन्हें। जी लेकर आती हूँ मैं। शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक अमीनी महमूद साहब तशरीफ ले आए हैं। शहजादे मोहतरम, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? तुमने तो बताया था कि सिन्योरा ग्रिब्रियला के जहाजों के कागजात में कोई कमी है, जबकि वो तमाम कागजात आज सुबह तलाशी लेने पर तुम्हारे कमरे से बरामद हुए। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, हो सकता है गलती से कागजात आपस में मिल गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कागजात तरतीब से रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी गलतियों की वजह से ताजिर हजरात सख्त मुतासिर होते हैं। काजियों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी है तुमने। मैं फौरन इस मसले को हल करता हूं। तुम नहीं करोगे, जो इस मनसब के लायक होंगे वो करेंगे। सुल्तान सुलेमान के इंसाफ पर यकीन रखने वाले लोगों को मैं कभी मायूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें बरतरफ करता हूं, जा सकते हो तुम। माफ कर दें शहजादे, मैं शर्मिंदा हूं। उठो उठो। खिज़र खैरुद्दीन पाशा, आइए। शहजादे। अमीर अलबहर पाशा, मैं भी आपका ही मुंतजर था। खुशामदीद। शुक्रिया शहजादे। आपके काबिल तो नहीं, लेकिन मुझ आजिज का ये तोहफा कबूल फरमाइए, मुझे बेहद खुशी होगी। शुक्रिया अमीर अलबहर पाशा, ये मेरे बेहतरीन तहफ में से एक है। आइए बैठते हैं वहां। सिन्योरा गैब्रिएला। क्या हुआ अंतोन, कौन आया है? शहजादी मुस्तफा का कासिद आया है। जहाजों से माल उतारने के लिए खुसूसी इजाजत दी गई है। खुदा शहजादे की हिफाजत करे, हमें एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। फौरन इसे समरना बंदर का ले जाओ अंतोन। वापसी के रास्ते पर कई किले फतह करता आया हूं शहजादे। अतालिया के साहिल के करीब जितने भी जजीरे हैं, सबका यही अंजाम होने वाला है। लगता है आका फिर दोबारा सफर पे जाने की नीयत रखते हैं। जी हाँ, अब इन तमाम जजायर पर हमारा कब्जा नागुजीर है ताकि अहले वेनेडिक वहां ना जा सके। आपको याद होगा कि हमारे पसपा होने की यही वजह थी। फ्रांस अपने वादे के मुताबिक अतालिया की नकलो हरकत की खबर देता तो वेनेडिक वाले इसकी हिम्मत नहीं करते, लेकिन यह अंजाम पहले से जाहिर था। आका को कायल करने के लिए जो हो सका मैंने किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अगर हम हमले जारी रखते तो हतमी तौर पर कब्जा कर लेते किले पर, लेकिन आका ने यही मुनासिब समझा। बाद में मैंने सोचा तो उन्हें हक पर पाया। अगर कब्जा हो भी जाता तो हमले जारी रखना दुश्वार था। मरहूम इब्राहिम पाशा की कमी महसूस हुई थी क्या उन्हें? आका इसी वजह से वापस लौटा है। अयाज पाशा एक काबिल शख्स हो सकते हैं, लेकिन एक काबिल सालार नहीं है, ये जाहिर हो चुका। दुरुस्त है, बिल्कुल। अमन के जमाने में पाशा होना ज्यादा आसान है। वैसे भी कायमशुदा एक निजाम है और यही जारी रहेगा। अहम बात यह है कि जंग के जमाने में हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई मसलियत है तो वक्त पर जाहिर हो जाएगी। यह बेहतर हुआ कि लुत्फो पाशा को कामयाबी हासिल हो गई। हाँ तशजी अली, ऐसा ही है।
उन्होंने आका की नजरों में अहमियत हासिल कर ली है। अगर यूं ही मेहनत करते रहे तो जल्द ही अयाज पाशा की जगह ले लेंगे। ये बताएं आका कैसे हैं आप? शुक्र है कि अब उनकी सेहत अच्छी है, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं, ज्यादा बात नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, जानना मुश्किल है। जैसे खामोशी की एक दीवार खड़ी कर रखी हो उन्होंने। यूं लगता है जैसे कोई भी उस दीवार के पीछे उन्हें कतन नहीं देख सकता। मेरे आका खजीना सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। कैसी हो खजीना? मैं ठीक हूं आका। अपनी औलाद की खातिर जिंदगी गुजार रही हूं। मुस्तफा कैसा था? माहिदौरा कैसी थी? उनकी मशगूर हूं मैं। शहजादे और माहिदौरा ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। आला। आका, शाहबान मेरे महल में मुंतकिल हो गई है, उनसे बात कर चुकी हूं मैं। अगर आप भी इजाजत देते हैं तो मैं अपने महल में रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरे पास रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। महल में बहुत सी निशानियां हैं मेरी, माजी है मेरा। इजाजत दे, कम से कम वहां रहकर मुझे सुकून मिलेगा। इस तरह तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा खजीना। वहां की निशानियां भी तुम्हारे जख्मों को ताजा रखेंगी, तड़पाएंगी। क्या इसी वजह से आपने उसकी हर चीज को खत्म कर दिया? क्या इसी वजह से आपने उनकी कब्र तक नहीं बनवाना चाहिए? मैं एतराज नहीं करूंगी आका, शिकायत नहीं कर सकती। मुझसे जैसा भी सलूक करेंगे मैं खुश रहूंगी। मलिका आनी खुशी से पहनना नसीब हो तुम्हें।
मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। आका, आपके हुक्म के मुताबिक शहजादे के वजीर लाला जाफर पाशा की तरफ से तफसीली मालूमात पहुंच गईं। आपने जिस वाक़े की तहकीक के लिए कहा था वो गलत था। आपके सफर के दौरान शहजादे मनीसा से बाहर नहीं निकले, इसकी तस्दीक हो गई। लाला जाफर पाशा ने एक मकतूब भी इरसाल किया है आका आपके लिए, जिसमें तफसीली मालूमात तहरीर की हैं। आला, खुश रहो मुस्तफा पाशा, बहुत खैर की खबर लाए हो। आका, बेनेडिक्ट बालियोसो और पाशा आपसे शर्फ बारियाबी चाहते हैं। उन्हें आने दो। सीनियर एलडवीसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की और सल्तनत से इस बगावत की क्या वजाहत करना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में सब कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। लुत्फो पाशा मोहतरम, यकीन करें मैं भी आपकी तरह उसुरदा। देव का अंधेरे की रेती को आप खबर भेजें फौरन, क्योंकि हम उसके महल को जमीन बोझ कर देंगे अल्लाह के फजल से। लुत्फो पाशा, खुद पर काबू रखें। रब का बहुत शुक्र है कि मैं आप ही अपना हाकिम हूं पाशा, लेकिन अगर वेनेडिक के लोगों पर आप इतना एतमाद नहीं करते तो यकीनी फतह के साथ वापस आते उस सफर से। लुत्फो पाशा 100% हक पर हैं। इस पर उस पर इब्राहिम पाशा के सब तरफदारों पर नजर रखने में वक्त जाया करने के बजाय वेनेडिक वालों पर नजर रखते। अपने आप को संभालो नसुआ फंदी, हद से ना बढ़ो। हकीकत यही है पाशा, हर किसी को मालूम है। मलिका, खैर तो है रुस्तम, अहम मसले का कहा था तुमने। मलिका, आप ठीक नहीं लग रही, बहुत कमजोर हो गई हैं। कुछ नहीं रुस्तम, ठीक हूं मैं। क्या कहना था मुझसे? मालूम होगा आपको, इब्राहिम पाशा के पास जो कुछ था वो सब खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसमें सोना काफी हद तक कम निकला। इब्राहिम पाशा का जिस्म कल सड़ चुका होगा, लेकिन उसकी रूह हमारे दरमियान घूम रही हो, जैसे हर बात उस पर आ जाती है घूम फिर के। उनका माल काफी ज्यादा था मलिका, कम से कम 500 लाख अशरफियां गायब हैं, जवाहिरात भी गायब हैं, और आपको मालूम है पाशा को नादिर पत्थर जमा करने का बहुत शौक था। कहाँ जा सकते हैं वो जवाहिरात और सोना? मैं नहीं समझता कि पाशा को उन्हें कहीं छुपाने का मौका मिला होगा, इसलिए मुझे यकीन है कि महल के अंदर ही कहीं मौजूद होंगे। रुस्तम, ये दौलत दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए किसी भी हाल में। बिल्कुल ठीक फरमाया मलिका आपने, लेकिन हो सकता है कि पहले ही उस पर कब्जा हो चुका हो। अगर ऐसा है तो फिर मालूम करना चाहिए, क्योंकि खजाने में जाने वाली ये दौलत अपने कब्जे में रखना एक संगीन जुर्म है, और तुम ये जानते हो। रखो तुम तकियों को, रखो फौरन। ओह लड़कियों, हाथ चलाओ, जल्दी करो।
मलिका। सुम्बुल आगा, क्या हो रहा है यहाँ? मलिका तलाशी ले रहे थे आपके कमरे की कि कोई चीज ऐसी न छुपा दी हो जिससे जादू हो, लेकिन कुछ भी नहीं निकला कमरे से। कुछ समझ नहीं आ रहा। खातून, जब से लगी हो अभी तक खत्म नहीं हुआ। सर अपने हाथ चलाओ जल्दी से। मलिका चादरें भी तब्दील करवा दी हैं। माशाल्लाह कैसे अजीब दिन आ गए हैं। सुम्बुल आगा, कैसा जादू? फजूल बातें हैं ये सब। मलिका आप ऐसा तो ना कहें, हम अपनी जानिब से एहतियात करेंगे। ठीक है ठीक है, अगर काम खत्म हो गया हो तो मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। जैसा आपका हुक्म मलिका। चलो बस अब जाओ तुम लोग यहाँ से, मलिका को कमरे में आराम करने दो। चलो मलिका। Benedicte Balioso Danilolo Ludivisi. सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, आपके हुजूर शर्फ बारियाबी इज्जत का बाइस है। ड्यूक आंद्रे ग्रीती के अयाज पाशा, लोदोवेसी साहब से जरा पूछो, वो इस ताज के बारे में जानते हैं क्या? मैं जानता हूं अजीम सुल्तान मोहतरम, बेनेडिक्ट के सबसे मशहूर सर्राफ कारोलिना खानदान वालों ने तैयार किया है। आपके हुजूर इसे अरसाल करने से पहले दोश महल में दिखाया गया था सुल्तान मोहतरम। अयाज पाशा, इस ताज पर 50 अदद हीरे हैं, 44 अदद याकूत, 27 अदद जमरुद, 49 अदद सच्चे मोती और 1 अदद बड़ा सा फिरोजा जड़ा हुआ है। ये ताज सराफ की महारत का शाहकार है। ताहम इस ताज में रोमा की शहनशाहियत की भी नुमाइंदगी है। इस ताज में आज तक की तमाम शहनशाहियत का निचोड़ है और आज ये इस जहां के हुक्मरान की अलामत है। और ये ताज हमारे दोस्तों के लिए एहतराम, हमारे दुश्मनों के लिए कहर की अलामत है, समझे तुम? हम वेनेडिक्ट के लोगों का अपने इस ताज के सबब ख्याल रखते थे, मगर उन्होंने क्या किया? हम इस जहां के सुल्तान के अबदी दोस्त हैं। अगर आप दोस्त हैं तो फिर क्यों मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शाकलेन का साथ दिया था? अजीम बादशाह से अर्ज करता हूं, हमने कभी गद्दारी नहीं की। बाज अमीरुल बहरों ने हमारी इजाजत के बगैर आपके बहरी बेड़ों पर हमला कर दिया, लेकिन हमने इन्हें सख्त सजाएं दी। वेनेडिक्ट ने दोस्ती को अहमियत न देते हुए शाकलेन की मदद की। हमने उन्हें कई मर्तबा समझाया फ्रांस के शहंशाह से दोस्ती कर लें, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। हमने फ्रांस से दोस्ती नहीं की, लेकिन शाकलेन से भी हाथ नहीं मिलाया। हमारे दरमियान गलत फहमी थी, इसी बिना पर बाज हादसे रुनवा हुए। वेनेडिक्ट मुमलिकत इस नुकसान का मदावा करने के लिए तैयार है। अब इसका वक्त गुजर चुका है। जब हमारे मुआहदे की पासदारी नहीं की तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अयाज पाशा, मेरा फैसला है, वेनेडिक्ट के साथ तिजारती महसूल की रकम आज के बाद बढ़ा दी जाएगी। हमारी जानिब से वेनेडिक्ट के जहाजों को बुहरे रोम में हिफाजत फराम नहीं की जाएगी। मेरे आका। दरबार बर्खास्त किया जाता है, आप जा सकते हैं। एक तरफ सुल्तान सुलेमान और फिर दूसरी तरफ शाकलेन, दोनों ही रोम की शहनशाहियत पर काबिज होने की नीयत रखते हैं। शहनशाहियत पर काबिज होने की इन दोनों की जिद का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बताओ जरा। आप सच कहते हैं, हम 2 पहाड़ों के नीचे दबे हैं। वेनेडिक्ट एक छोटी रियासत है, मगर कोई भी हमारे बहरी बेड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। बारबरोस तुर्क बहरी बेड़े के साथ हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। बारबरोस अजीम अमीरुल बहर है, लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है? अजीम बहरी बेड़ों को उतने ही अच्छे
अमीरुल बहरों की और जहाजों को चलाने वाले तजुर्बाकार रईसों की जरूरत होती है। मलिका, सीनियोरा गिब्रेला आई हैं, आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। अंदर भेज दो। सिन्योरा। मलिका, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ मलिका। आइए। मैं आपका और शहजादे मुस्तफ़ा मोहतरम का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शहजादे के इंसाफ की वजह से मैं उनकी परिस्तार हो गई हूँ, और आपकी भी। हकीकत यह है कि यह मसला इतने मुख्तसर वक्त में हल हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने मुझे कबूल किया, मेरी मदद की। खुदा आपकी और शहजादे की हिफाजत करे। आमीन। आपको बताया था मैंने, मेरा बेटा नाइंसाफी के सख्त खिलाफ है। इस मसले के हल होने से मुझे भी खुशी हुई। आपकी एहसानमंद हूँ। अगर मुनासिब समझे तो शहजादे से भी मुलाकात करना चाहती हूँ। शहजादे। वालिदा। सिन्योरा गैब्रिएला आपके ताउन का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। सिन्योरा। शहजादे मोहतरम, आपकी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ शहजादे। सुनकर इत्मीनान हुआ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी शहजादे। मेरे मसले पर आपने तवज्जो दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शुक्रिया की जरूरत नहीं सिन्योरा, एक गलती हो गई थी। आपके कागजात मिल गए थे, आप हक पर थीं। ये सामने आते ही फौरन आपका मसला हल करने का हुक्म दिया था। काजी साहब ने भी आपकी शिकायत पर दोबारा गौर करके फैसला दिया। बाकी ऐसी गलती काबिल माफी नहीं, काफी लोग बरतरफ कर दिए मैंने। अगर आप नहीं होते तो ये गलती कभी सामने नहीं आती शहजादे। इस वजह से शुक्रगुजार हूं मैं आपकी। मलिका, किसी शाम आपको और शहजादे को अपनी हवेली में खाने पर मदऊ करना चाहती हूँ। मुझे शर्फ बख्शें। क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे। बिल्कुल। आ जाओ। शहजादे, आयशा खातून और नरगिस शाह सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अगर आप कहें तो उन्हें आने दो। शहजादे, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मलिका, शहजादे। इसे ले जाकर बाली साहब के कमरे में रख दो। एहतियात रखना, कोई देख ना ले। आपका जो हुक्म शहजादी। मेरे आका, रुस्तम पाशा मिलने आए हैं। शायद कोई अहम मसला है। आने दो। पाशा मोहतरम, आका आपके मुंतजिर हैं। मेरे आका। रुस्तम, क्या मसला है? आका। कहो। आका, जलालजादे से मालूमात ली हैं। इब्राहिम पाशा की दौलत का सिर्फ एक हिस्सा खजाने में जमा कराया गया है। वो कैसे? जमा होने वाली दौलत की मिकदार क्या है? उनकी मलकियत जवाहिरात और खुसूसी अशिया के साथ 20 लाख अशरफियां जाहिर की गई है।
हिसाब लगाने के बाद 500 लाख अशरफियां गायब हैं। वो सोना तलाश करना जरूरी है, खास तौर पर सफर के बाद उसकी बहुत जरूरत है। मालूमात दे दी, तुम जा सकते हो। वाली साहब, इस मसले पर तुम खुद तवज्जो दो। असल मसला क्या है मैं जानना चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। आप जब से सफर से वापस आए हैं, सोते हुए भी खुद को महफूज तस्वर करती हूँ। आपको दोबारा देखकर बहुत पहले आपका रुखसत होना मेरी समझ में आ गया। आपका यहाँ मौजूद रहना मेरे दिल को रोशन करता है। उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। जब आपकी मुंतज़िर। खैर तो है? तुम्हारा यहां क्या काम? तुम्हारा ही मुंतजिर था। काफी अरसे से हमारे दरमियान बेमानी सी दुश्मनी है। अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है शायद। उम्मीद करता हूं कि तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे होगे। मेरी भी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है बादशाह, और मैं चाहता भी नहीं हूं। आला आला मतलब कि हम दोनों हम ख्याल हैं। बहुत बाज़ौक है आप। आपकी हवेली भी बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया मलिका। आपके महल के हुस्न के सामने ये कुछ भी नहीं। क्या आपका ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है? नहीं शहजादे, साकिस जजीरे पर रहती हूँ। आपका बेटा वहाँ पर है क्या? जी हाँ मलिका, उसकी बहुत याद आती है। वो मुझसे बहुत मानूस है। ये हवेली शायद आप जानती होंगी, मनीसा के अहम तरीन ताजिर उमर साहब की है। उमर साहब को जानता हूँ, वो एक बहुत बाइज्जत ताजिर है। ये जगह उनसे किराए पर ली है। इसके अलावा उनके साथ मुख्तलिफ अमवाल में शरीके तिजारत भी हूँ। ये साकिस का मशहूर खाना है, इसे जरूर चखिएगा आप मलिका। वो जनेवा की है क्या? कौन? शहजादे से जो मिलने आई थी उसकी बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जनेवा की एक ताजिर है। खूबसूरत औरत है वो। क्या इस वक्त वो उसके पास गए हैं फिदान? हाँ, दावत पर गए हैं। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो खातून? शहजादे के मामलात में दखल मत दो। और उस औरत के बारे में जानकर क्या करोगी? कुछ नहीं, सिर्फ मैं जानना चाहती थी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है शहजादे। वाकई? क्या सुना है? सब अच्छी बातें सुनी हैं। लोग आपको बहुत चाहते हैं और आपसे कुछ डरते भी हैं। तो फिर इसका मतलब मैं दुरुस्त रास्ते पर, क्योंकि एक शहजादे में ये दोनों खसूसियात होनी चाहिए। आप कब वापस जा रही हैं साकिस जजीरे पर?
जहाजों से माल उतारा जा रहा है, उसके बाद इंजीर, खुबानी और अंगूर से भरा जाएगा। मैं भी उसी जहाज में जाऊंगी। दरअसल मैं आपको वहां दावत देना चाहती हूँ। जो इलाका तुर्क सरजमीन में नहीं है वहां सिर्फ फतह करने के लिए ही दाखिल हो सकता हूँ। आपका बेटा क्यों आपके साथ नहीं? मैं चंद रोज के लिए आई थी, बाद में ये हादसा हुआ तो मजबूरन ठहरना पड़ा। शहजादे, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शहजादे चलें क्या? मैं अब आराम करना चाहती हूँ। आला, चलते हैं। इस ज़ियाफत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे लिए बाइस शर्फ है मलिका, आपकी ये इनायत हर किसी को नसीब नहीं होती। आपकी रवानगी से पहले आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। मुझे भी खुशी होगी मलिका। शहजादे, आपको भी खुशी हुई होगी, मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल, मुझे खुशी हुई। वालिदा,
साथ। हुरम, क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या है ये अंधेरा, ये साया। क्या इस तरह जान लेना चाहती हो तुम मेरी? मैं बिल्कुल नहीं डरती किसी भी चीज से, किसी से भी नहीं डरती हूँ मैं। मलिका, छोड़ो मुझे। सुकून रहे मलिका, इन्हें कमरे में लेके चलूंगा। मलिका, आए मेरे साथ, आइए। आइए मलिका, आइए। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। ये लोग मुझे नहीं मार सकते, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। पुरसुकून हो जाए मलिका। जाओ जल्दी गर्म दूध लेकर आओ मलिका के लिए। अभी मंगवाता हूँ, जाओ। अफीफा खातून, बताएं मुझे कि खसीना के कमरे में वो खातून कौन थी? सालिहा खातून क्या पूछ रही हैं आप? खसीना सुल्तान की खिदमत करने वाली कालिफा थी। मनीसा में उनकी खिदमत पर मामूर थी। शहजादी, मेरा लिबास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचने ही वाला है। शहजादी, मेरे ख्याल में ये आपके लिए है। क्या है? किसने भेजा है? मालूम नहीं शहजादी, आपके बिस्तर पर रखा हुआ था। ठीक है, तुम जा सकती हो। बेशकीमत शहजादी, जब तक जिंदगी वफा करेगी मैं आपकी और आपके खानदान की हिफाजत करूंगा। ये मेरा फर्ज है। इसके अलावा मेरे लिए कोई ख्वाब देखना मुमकिन नहीं। तुर्क सल्तनत के एक वफादार की हैसियत से आपके लिए मेरे दिल में किसी खास जज्बे का पैदा होना कतई मुमकिन नहीं। उम्मीद है आप मुझे समझ रही होंगी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बाली साहब। हुरम की हालत देखती, वो पागलों जैसी थी। वो अपनी हालत को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर तरफ खबर फैल गई है, हरम में कोई भी बेखबर नहीं रहा। हर कोई बस उसी की बातें कर रहा है। हुरम का अंजाम करीब आ गया है। खजीना, शुक्र है तुम मुस्कुराई। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन एहतियात करने में फायदा है। हुरम है वो, कमजोर ना समझना उसे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अजियत उठाना होगी उसे। शहजादी, खैर तो है मरजाना खा। शाही बोस्तानी दस्ता आया है शहजादी, बहुत से सिपाहियों पर मुश्तमिल है। आका के हुक्म से महल में तलाशी लेंगे वो लोग। हुरम सुल्तान बीमार हो गए। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, अभी सुना है। क्या हो गया उन्हें? उनकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत क्या ज्यादा खराब है? अल्लाह उनकी हिफाजत करे। कई रातों से सो नहीं पा रही हैं। इतनी रातों की बेख्वाबी न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। तबीबा के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। कैसी तलाशी, कहाँ से जरूरत पड़ गई इसकी? शहजादी, इब्राहिम पाशा का माल बहुत कम जमा करवाया गया है। अशरफिया महल में ही कहीं मौजूद है उनके ख्याल में। उनसे कहो चले जाएं, फौरन दफा हो जाएं यहाँ से, और दोबारा कभी मत आए। यहाँ मैं इजाजत नहीं दूंगी। शहजादी, उनके हाथ में आका का हुक्मनामा है, हम मजबूर हैं। तुम क्यों खामोश हो? कुछ कहती क्यों नहीं? पुरसुकून रहो खजीना, अगर उन्हें तलाशी लेनी है तो लेने दो। नहीं, बहुत हो चुका।
सुबह बखैर शहजादी। आपको भी। आका कमरे में मौजूद है? जी हाँ। कोई मसला है क्या शहजादी? आप काफी परेशान लग रही हैं। आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। मलिका, अब कैसी तबीयत है आपकी? मलिका, इजाजत दे तो आका को खबर कर देता हूँ मैं। सुंबल, तुम्हें मना किया है, इसरार मत करो। आका मुझे इस हालत में देखे ये मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। बस कुछ देर आराम कर लूं काफी है। ऐसा न कहीं मलिका, आका ने सुन लिया कि उन्हें खबर नहीं की तो सब पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो। जब कोई उन्हें बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा सुंबल? जल्दी से ठीक हो जाऊं बस। मलिका, कल रात के बाद हरम गूंज रहा है, हर कोई आपकी बातें कर रहा है। कसम से क्या होगा कुछ मालूम नहीं। मलिका, आप क्यों उठ रही हैं? कुलसुम! मलिका, आपका उठना ठीक नहीं है, आपको सख्त आराम की जरूरत है। तुम बाहर जाओ। जा। मलिका। कुलसुम जाओ, फौरन जाके मेरा लिबास लेकर आओ। वालिदा किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही, मुझे भी नहीं। अजीब सा रवैया है। उस दिन तो देखा था सेहत ठीक थी, अब क्या हुआ? मालूम नहीं, सुबह उनके कमरे में गई थी मैं, मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैंने तबीबा को बुलवाया है, उनसे इलाज के लिए कहा है। वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगा। आओ। मेरे आका खजीना सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो उसे। आका, इजाजत हो तो तन्हाई में बात करना चाहती हूँ मैं। बादब! मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, जल्दी से तबीबा को बुलाओ। सुबह शाहबान से मुलाकात के लिए गई थी, वहाँ शाही दस्ता भी आया था महल की तलाशी लेने के लिए। आपने हुक्म दिया है, वो ये कह रहे थे। दुरुस्त है खजीना, मैंने हुक्म दिया था। सब माल तो पहले ही जमा करवाया जा चुका है। ये साबित हो चुका है कि वो बहुत कलील है। कवानीन के मुताबिक हर चीज जमा कराने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। कवानीन? अच्छा, जानना चाहती हूँ मैं, उसे फांसी देते वक्त क्यों कवानीन पर अमल नहीं किया गया? सोते हुए उसे खबर दिए बगैर मरवा दिया, यह है आपका इंसाफ? एक कब्र तक बनवाने की इजाजत नहीं दी, कि आप समझते हैं यह है आपका इंसाफ? उसे भेड़ियों के हवाले करना, या फिर आप इसे इंसाफ कहते हैं? तुम बाहर जाओ खजीना। आपने इस जहां के बादशाह की हैसियत से अपने फैसले के मुताबिक हिफाजत करने का वादा किया था इब्राहिम से, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। इस तरह आप आदिल नहीं, सफाक मालूम होते हैं। यहां से जाओ खजीना, दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहता। मलिका, मलिका, संभालिए। शुक्र है। उठिए।
संभल के। छोड़े मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल। हट जाए सब। मलिका, तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ, क्या किया है मेरे साथ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम जहन्नम की शोलों में चलोगी। बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या किया? बताओ। हमारे रब हमारी हिफाजत फरमा। मलिका, मलिका कैसे कर दिया आपने ये सब? या अल्लाह खैर। मलिका, या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। शहजादी, मुस्तानी दस्ता आया है। इब्राहिम पाशा का सोना तलाश कर रहे हैं वो लोग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। रुस्तम की तो क्या बात है शहजादी, अपनी फितरत जाहिर कर दी उसने। मेरे ख्याल से लगता है कि आका को सब कुछ बता दिया है उसने। वो इस काम का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, जाहिर है, लेकिन वो भूल रहा है कि उसके सामने मकतूल ही सही इब्राहिम पाशा हैं। वो मोहताज आदमी थे, कौन जाने कहां दफन किया होगा खजाना। मेरा नहीं ख्याल के तलाश कर सकेंगे। मुझे खजीना की फिक्र है। तलाशी का सुना तो खुद को रोक ना सकी, आका के पास चली गई।
खजीना सुल्तान की हालत ठीक नहीं है, वो मुसलसल गलती पे गलती किए जा रही हैं। आप उनसे कहें कि हो सके तो वो जरा मोहतात रवैया अपनाएं इन दिनों शहजादी, वरना दूसरी सूरत में आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। कैसा नुकसान, ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? वो मेरी हमशीरा है, मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगी। क्या होगा अब? देख ली ना तुमने हुर्रम सुल्तान की हालत, एकदम बेहोश हो गई। आंखों के नीचे से यह हल्के पड़ गए हैं, इसका मतलब ये सच है, हुर्रम सुल्तान बीमार हैं बेचारी। लड़कियों, फिर से जबान चलाने लगी। किसकी मजाल है जो हुर्रम सुल्तान के बारे में ऐसी कोई बात कर सके? शुक्र है कि मलिका ठीक हैं, उन्हें सिर्फ ठंड लगी है। इसके अलावा किसी की भी जुबान से एक लफ्ज भी सुना तो उसे दुर्रे लगवाऊंगी, याद रखना। चलो अपनी जगह पे। आ जाओ। आका, मुझे याद फरमाया आपने। हफीफा खातून, मेहर माँ से बात हुई थी, वो अपनी वालिदा के लिए काफी परेशान थी। हुर्रम तो बेहतर हो गई थी, वो दोबारा बीमार पड़ गई और आपने मुझे इस बात की खबर नहीं दी। अब वो बेहतर हैं आका, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मलिका इस बीमारी के असर से नहीं निकली। वो बेहोश हो गई थी आज सहन में, लेकिन शुक्र है अब ठीक है, आराम फरमा रही हैं। बीमारी के सबब वो बहुत कमजोर हो गई हैं। वजह यह है कि वो खाना बिल्कुल नहीं खा रही हैं। हफीफा खातून, हुर्रम मेरे लिए बेशकीमत है, उसे नजरों से दूर मत कीजिएगा। उसकी बेहतरी के लिए जो भी मुमकिन है किया जाए। आपका जो हुक्म मेरे आका। एक मसला और है, खजीना का ख्याल रखें। उसके गुस्से और नफरत के सबब मैं हरम में कोई हादसा देखना नहीं चाहता। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए आका। आप जा सकती हैं। जल्दी करो लड़कियों, देर ना लगाओ, जल्दी अपना काम खत्म करो। फारिया खातून, हरम की क्या सूरत हाल है? सब मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं क्या? आप परेशान ना हो मलिका, किसी की क्या मजाल के आपके मुतालिक बात करे। मैंने सबको खामोश करवा दिया है, सूरत हाल ठीक है। हम फारिया काल्फा, तुम खुश रहो हमेशा।
काश के इस हरम में तुम्हारे जैसा वफादार बन जाए हर कोई। हसीना सुल्तान मौजूद नहीं? वो अभी तक नहीं आई। कैसे हो सकता है खातून? कुछ देर पहले ही तो आका से मुलाकात की थी उन्होंने। वाकई मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ नहीं आई। मौसीकी का सबक कैसा जा रहा है? हसीना सुल्तान को देखकर मुझे भी सांस बचाने का शौक हो गया है, लेकिन ये काफी मुश्किल है। खुदा का बहुत शुक्र है कि मेरी प्यारी शहजादी हर काम में कामयाब होती है। इंशाल्लाह ये भी जरूर सीख लोगी, लेकिन दीनी तालीम में कभी कोई कोताही ना करना। आप फिक्र न करें, वालिदा की मौजूदगी में ये कोताही कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाह, मैं दीवान जा रहा हूँ। वालिदा, इजाजत हो तो मैं भी बाबा के साथ चली जाऊं, क्योंकि मेहरमा सुल्तान से मुलाकात करना चाहती हूँ। वक्त पर आ जाना। शहजादी, अभी बोस्तानी दस्ते से गुफ्तगू हुई, तलाशी खत्म हो गई, वो महल से जा रहे हैं। मरजान आगा, नतीजा क्या निकला? कुछ बरामद हुआ क्या? नहीं पाशा, कुछ बरामद नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना शहजादी, मरहूम इब्राहिम पाशा बहुत मोहताज शख्स थे। अल्लाह ही जाने कहां दफन किया होगा इतना सोना। लेकिन आप फिर भी मोहतात रहे पाशा। कोई मालूमात मिले तो मुझे भी आगाह कीजिए। शहजादी, पाशा, आओ निगार। लगता है तुमने भी सुन लिया, क्योंकि सोने के मसले ने रुस्तम को पागल बना दिया। मुझे तो मालूमात नहीं शहजादी, अब वो मेरे साथ बहुत एहतियात से बात करते हैं। तुम फिर भी अपनी आंखें खुली रखो। मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे शहजादी, आज नहीं तो कल तलाक दे देंगे। वैसे भी खजीना सुल्तान के खौफ से मुझे साथ रखा हुआ है। ज़ौजा बनकर उसके साथ रहना जरूरी है, वरना उस पर काबू पाना मुश्किल है। मैं कुछ नहीं कर सकती शहजादी, जरूरत पड़ने पर वो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तसल्ली रखो निगार, वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। रुस्तम तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करेगा। शाहीन आगा, मैंने जो कहा अच्छी तरह जहन नशीन कर लो तुम। अरे भाई कतन कोई गलती ना कर बैठना। तुम्हारे लिए मलिका ने खास तौर से नसीहत की है। हाँ, हुरम सुल्तान के लिए तो मेरी ये जान भी फिदा है आगा। शाहीन आगा, दुआ करो अल्लाह हम सबकी मदद करे। सुबह से ठंडे पसीने आ रहे हैं मुझे। कसम से हादसा संगीन है। हुरम सुल्तान को फांसी ना दे दी जाए माज़अल्लाह। पाशा मोहतरम। खैर तो है सुम्बुल आगा, क्यों इतने परेशान हो? ये तो रोज की ही परेशानी है। आगा के साथ यूं ही बातें कर रहा था। पाशा, आजकल वालिदा की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब भी उनके कमरे में जाती हूँ मुलाकात नहीं करती। बीमारी फिर से बढ़ गई है, इसलिए वो एहतियात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक होने से पहले वो मुलाकात नहीं करेंगी। मालूम नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इत्मीनान रखो, अगर कोई खतरे की बात होती तो जरूर खबर हो जाती आका को।
समझ गई? हाँ, लेकिन अस्मा खान आ रही है यहाँ। शहजादे, शहजादी। खुश आमदीद अस्मा खान। शुक्रिया शहजादे। आते वक्त बाली साहब से मुलाकात हुई। शहजादी, शहजादे, मेरे आका, कहो। आपके हुक्म के मुताबिक सबसे पहले इब्राहिम पाशा के लिए मुख्तस किए गए महल की तलाशी ली गई। नतीजा? हमें कहीं भी सोना नहीं मिला। हुक्म दीजिए इब्राहिम पाशा की दूसरी जगहों की तलाशी जारी रखें। जानना चाहती हूँ मैं, उसे फांसी देते वक्त क्यों कवानीन पर अमल नहीं किया गया? सोते हुए उसे खबर दिए बगैर मरवा दिया, यह है आपका इंसाफ? एक कब्र तक बनवाने की इजाजत नहीं दी कि आप समझते हैं यह है आपका इंसाफ? तलाश जारी रखी जाए, जहां भी है ढूंढ निकालो उसे। जो आपका हुक्म मेरे आका। सादे, आज शाह सवारी का कहा था आपने, इसी वजह से आई हूँ। क्यों नहीं चलते हैं? मेहरमा तुम भी चलो हमारे साथ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। आप जाएं शहजादे, मैं किसी और वक्त चलूंगी। शहजादी, हुरम सुल्तान अब कैसी हैं? खैरियत से होंगी खुदा के फजल से। ठीक है, आपके पूछने का शुक्रिया। हवेली की आराइश शानदार थी, फ्रांसीसी महल जैसी। बारो, मुजस्मे, तस्वीर, शमादान और फानूस बहुत शानदार थे। सिन्योरा ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया हमारा। खातून के बारे में तफ्तीश कर रहा हूँ शहजादे। बहुत जिद्दी और लालची खातून है, ये सुना है। काजी साहब तो तौबा कर रहे थे। आसान नहीं है तशी अली, जागीर और कारोबार को एक साथ संभालना। तिजारत करना एक मुश्किल काम है, एक खातून के लिए तो और ज्यादा है। आओ। शहजादे, अमीर उल बहर खिजर खैरुद्दीन पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। शहजादे मोहतरम। अमीर उल बहर पाशा, आए बैठे। कल शाम आपसे मिलना चाहता था मैं, लेकिन गालिबन आप महल में नहीं थे। बिल्कुल खबर है मुझे, सिन्योरा गिब्रेला से मिलने के लिए गया था। तशयली बता रहे थे कि आप इस खातून के घर वालों को जानते हैं। एक जमाने में उनके शोहर सीनियर अस्फांजा का नाम सुना था, क्योंकि वो जेनीवा के एक अमीर खानदान के फर्द थे। उनके साथ एक नाखुशगवार हादसा हुआ था। हमारे एक रईस ने उनका जहाज गर्काब कर दिया था। मुझे बताया कि एक हादसे में वफात हुई थी। जी हाँ, वो एक हादसा ही था शहजादे। शायद वो इस मौजू पर बात ना करना चाहती हूँ। सिन्योरा की हवेली यहाँ से करीब है क्या मलिका? बहुत करीब नहीं कह सकते। वो अकेली रहती हैं क्या मलिका? उसका बेटा सकस जजीरे पर है, लेकिन उसकी खिदमत में काफी लोग हैं। फिदान तैयार रहना, मुनासिब वक्त देखकर उसे खाने पर बुलाऊंगी। हमारा अच्छा इस्तकबाल किया था। आपकी रवानगी कब है? कुछ दिन यही मुकीम हूं जनाब, बाद में इजमीर जाकर वहीं से रवाना हो जाऊंगा। तो फिर जुम्मे की नमाज हम साथ ही अदा करेंगे। उसके बाद आपके साथ वापस आने वाले सिपाहियों से मुलाकात करूंगा। आप साथ रहिएगा। मेरे लिए फख्र की बात होगी। आला। गुजरगाह कौन सी होगी? पाया तक जाएंगे क्या आप? कुछ अरसे और वगैरह रोम में रहूंगा। ये साहिल अलग तरह के हैं, वहां आराम से रहना मुश्किल है। परिंदों की तरह आजाद नहीं रह सकता। पायतख्त और महल की जिंदगी भी मेरे मुताबिक नहीं है, आप जानते हैं। आपकी तबीयत सबको मालूम है बिल्कुल, लेकिन
आपकी पाए तख्त में मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि आका के पास होना चाहिए आपको। मरहूम इब्राहिम पाशा की बेवक्त मौत के बाद हर कोई मौके की ताक में है। जिसे देखो वो ओहदा हासिल करने की कोशिश में लगा है। अयाज पाशा ने कई लोगों को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया है और नई तैनाती कर रहे हैं। शहजादे, मैं समझता हूं कि वजीर आजम की कोई बुरी नीयत नहीं। मसला अयाज पाशा का नहीं है पाशा, उनके कमजोर फैसलों की वजह से कुछ लोग हुकूमत करना चाहेंगे। आप बिल्कुल सच कहते हैं शहजादे, लेकिन अपनी हद से बढ़कर आपको एक नसीहत करना चाहता हूं मैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये आपके सिवा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए गड्ढा खोदने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत सारे। उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं जानता हूं पाशा। मलिका, काफी बेहतर हूँ अफीफा खातून। क्या हुआ, आप कैसे आई यहाँ? आका से मिलकर आ रही हूँ मलिका। आपकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद है। जल्द से जल्द आपकी सेहत याबी के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया है मुझे। मलिका, क्या हुआ? आप ठीक हैं? ठीक नहीं हूँ अफीफा खातून, एक अज़ाब में हूँ मैं। फौरन तबीबा को बुला। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं अफीफा खातून। इसलिए कि मुझे बीमारी नहीं है कोई, मुझ पर जादू किया गया है, काला जादू। सालेहा खातून, शहजादी क्या अब तक नहीं आई? नहीं गुलफाम खातून। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई वो? हो सकता है शाह सुल्तान के पास गई हो वो। अगर आप कहें तो मैं देखती हूँ। जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएंगी। तुम अपना काम करो। फजूल बातें हैं ये सब मलिका, ऐसी बातों पर एतबार न करें। मलिका, क्या बात है? अफीफा खातून एक भयानक ख्वाब देख रही हूँ। नींद हराम हो गई है मुझ पर, दिन रात एक हो गए। ख्वाब हकीकत का कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता मुझे। बीमारी से आप बहुत कमजोर हो गई हैं मलिका। नींद न आने की वजह से जहन में ऐसी बातें आ जाती हैं। अगर आराम करेंगी तो यकीनन ठीक हो जाएंगी। अफीफा खातून, मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। अगर आप इजाजत दें तो फर्जंद याहिया से इस सिलसिले में मुशावरत करूं। मुझे यकीन है कि जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा सोचा आपने अफीफा खातून, फौरन मशवरा करें। इजाजत चाहती हूँ मलिका। अफीफा खातून, आका को मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में। मुझ पर जादू हुआ है, वो नहीं जानते। आप भी कुछ नहीं बताइएगा। अगर ये बात उनको पता चल गई तो खजीना सुल्तान पर इल्जाम आ जाएगा और उनकी बर्बादी का सबब नहीं बनना चाहती मैं। ठीक सोचा है मलिका आपने।